नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन चौहान। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 होम रेमेडी जो कि आपके दांतों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को आराम से दूर कर देगी। जी हाँ, ये 3 रेमेडी लाई हूँ मैं एकदम नेचुरल और घर के सामान से हम घर पर तैयार कर सकते हैं। हम हंसते हैं तो दांत तो दिखाई देते हैं और दांत अक्सर पीले हो तो बहुत ख़राब लगता है। इसके लिए क्या करें क्या ना करें, हम किसी वजह से दांत तो ख़राब हो ही जाते हैं, पीले हो ही जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे या क्लिनिक जाएंगे, उनको टाइम देंगे, पैसे देंगे, क्या होंगे, हमारा दांत कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है फिटकड़ी। जी हाँ, ये क्रिस्टल पत्थर है, हम इसको फिटकड़ी बोलते हैं। आप आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं ये मेरे को ज़रूर बताएं। मैंने छोटा सा फिटकड़ी का टुकड़ा लिया है और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। हमारे दांतों पर काई जम जाती है, पीलापन जम जाता है, या काला हो जाता है, या धब्बे हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए फिटकड़ी बहुत ज़्यादा कारगर है। लेकिन इस फिटकड़ी को कैसे लगाना है, कब लगाना है और कितने टाइम तक लगाना है, मैं आपको आराम से बताऊंगी। आप वीडियो पर बने रहिए। और आप अगर मेरे वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैंने फिटकड़ी को थोड़ा बहुत पीसा है, हल्का हल्का पीस लिया, और पीसने के बाद मैं इसको गरम तवे पर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने गरम तवे पर डाला है। और डालने के बाद इसको, आप डरिए मत, इसमें बबल्स आने लगेंगे। आपको धीमी आंच पर तपा इसको धीमी आंच पर करना है। आंच को तेज़ नहीं रखना है, तेज़ करने से ये सारा का सारा जल जाएगा और आपकी रेमेडी अच्छी नहीं होगी। तो आप इसको धीमी आंच पर जलाइए। इस तरह से इसमें बबल्स होने लगेंगे और 5-10 मिनट के बाद ये अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। सफ़ेद कलर का बिल्कुल पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन इसमें बबल्स है, अभी तक ये कच्चा है, उतर नहीं रहा है। अब ये पूरा पक गया है और पकने के बाद ये आराम से उतर जाएगा। इस तरह के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है ये। इस प्रकार चाकू की सहायता से या तीखे नुकीले कोई भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। और उतारने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो अभी तक कच्चा है, तो मैं वापस दुलट के रख दूंगी इसको। आप देख सकते हैं मैंने इसको दुलट के रख दिया है। ये पलटने के बाद आपको धीमी आंच पर फिर आपको वापस पकाना है, धीमी धीमी आंच पर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक गया और कितना सफ़ेद अच्छा हुआ है। जैसे ये सफ़ेद है ना, वैसे ही हमारे दांतों को बहुत चमकदार और सफ़ेद मोतियों की तरह बना देगा। इसकी आवाज़ में बनाकर आपको बताऊंगी। और फिर इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है फिटकड़ी। हमारे से जैसे चेहरे के लिए कारगर है, दांतों के लिए कारगर है और अंडर आर्म्स के लिए कारगर है। दांतों का पीलापन हटाने के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण उपाय है ये। हमारे दांतों में सूजन आ गई है, या सड़न हो गई है, अनकण की वजह से दांतों में दुर्गंध आ रही है, या पायरिया हो गया है, या दांतों में खोखलापन हो गया है, इन सभी वजह से हमारे दांतों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए फटकड़ी बहुत ज़्यादा कारगरी है। तो अच्छी तरह पक गई थी, तो मैंने इसको वापस में खलबट्टे में इसको पीस रही हूँ। आप मिक्सी के जार में भी इसको पीस सकते हैं। मैं खलबट्टे में पीस रही हूँ और इसको बिल्कुल एकदम महीन बना लेना है। आप देख सकते हैं मैं इस प्रकार इसको पीस रही हूँ। ये हमारी दांतों की सभी समस्याओं को दूर तो करेगी। हमारे दांतों में जो दुर्गंध आ रही है, मुंह में दुर्गंध आ रही है, इसको ये अच्छी तरह से कवरेज करके बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देगी। बार बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दांतों को घिसवाते हैं, क्या होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं घिसवाने की वजह से। एक बार मैंने तो करवाया था, मेरे को पता है कि आपने भी कभी करवाए हैं ऐसे। दांत साफ करवाते हैं घर में, DIY बनाकर हम घर पर ही तैयार करके ऐसी चीज़ को, दांतों की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं हम। आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने इसको अच्छी तरह से कूट पीस लिया है। और फिर छलनी की सहायता से आप इसको वापस छानना है, क्योंकि इसमें जो दरदरा रहेगा ना, तो हमारे दांतों पर, हमारे मसूड़ों पर स्क्रैच का काम करेगा ये। तो इसलिए मैंने छलनी की सहायता से इसको अच्छी तरह से मैंने कूट पीस लिया। जो वापस बचा है उसको भी वापस अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी। हमारे दांत किसी वजह से पीले तो हो ही जाते हैं, चाय पीने की वजह से हो, गलत खान पान की वजह से हो, या सुपारी खाने की वजह से हो, दांतों का रंग पीला पड़ ही जाता है। आज मैं आपको ऐसी रेमेडी
बनाकर बताऊंगी जो आपका पीलापन दांतों के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने छलनी की सहायता से छान लिया है। और आपके पास अगर कांच की डिब्बी हो तो कांच की डिब्बी में डालिए, कई दिनों तक स्टोर करके इसको रख लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको पानी से दूर रखिए। अगर पानी की एक भी बूंद इसमें चली गई तो यह सारा का सारा मंजन खराब हो जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिस किसी के भी दांतों में अगर समस्या है, दांत खोखले हो गए या दांतों में पीलापन है, दांतों में काले धब्बे हो गए या मसूड़ों में सूजन आ गई है या अनकण की वजह से दांतों में दुर्गंध आ गई है, तो अपने दोस्तों के साथ ये रेमेडी जरूर शेयर कीजिए। वो शेयर करने के बाद आप बता सकते हैं इसके बारे में। आप सोते समय कीजिए या सुबह उठते समय कीजिए। आपको ब्रश से हो तो ब्रश से कीजिए, नहीं तो फिर हाथ में लेके अंगुली की सहायता से भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी रेमेडी भी बताऊंगी जिसमें दांतों के कीड़े किस प्रकार ठीक करते हैं, या दांतों में खोखलापन आ गए या दांतों में पीलापन आ गए, इसकी वजह से मैं आपको इसमें सारी दांतों की समस्या दूर हो जाएगी। तो इसमें मैं रसोई के घर में जो सामान होता है ना हमारे रसोई घर में, वो सारा का सारा सामान लूँगी। मैंने आधे चम्मच के करीब हल्दी ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। हम तो भाई इसको सोडा डालते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं, लेकिन आप इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कुकिंग सोडा। आप इसको क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसमें मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। आप जानते हैं कि नींबू तो एक बहुत ही कारगर चीज़ है। यह हमारे दांतों से पीलापन हटा के इसमें दांतों में चमक लाता है और दांतों में जो शाइनिंग होती है वो बहुत सारा आ जाता है और दुर्गंध भी खत्म हो जाती है, मोतियों की तरह चमकने लग जाता है। तो इस प्रकार इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये मीठा सोडा है ना, ये भी हमारे दांतों में जो ऊपर की परत होती है ना उसको हटा के दांतों को सफ़ेद करने में बहुत ज़्यादा कारगर है, इसलिए मैंने मीठा सोडा थोड़ा सा डाला है। आप जानते हैं कि हल्दी तो हमारे सेहत से जुड़ी हुई कई समस्या दूर करती है, वैसे हमारे दांतों से जुड़ी हुई कई समस्याएं दूर करती है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कोलगेट। आप थोड़ा सा इसमें कोलगेट डाल लीजिए। आपके पास जो पाउडर वाला कोलगेट हो वो भी आप डाल सकते हैं। आप जो भी पेस्ट करते हो ना वो आप पेस्ट इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए ताकि करने में आसानी होगी। और हमारे बच्चों में जो बच्चों के दांत खराब होते हैं तो वो भी करने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आप इसको ब्रश पर लगा कर दे दीजिए तो बच्चे भी आसानी से कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये रेमेडी बिल्कुल तैयार है। ये हमारे घर से बनी हुई है, इसमें खर्चा 1 रुपया भी नहीं लगा है, लेकिन हमारे दांतों की कई समस्याएं ये दूर कर देगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे पैसे लगते हैं और हमारे दांत भी अच्छी तरह से सही नहीं होते। इस प्रकार आप ब्रश में लगा कर कीजिए या हाथ में लगा कर कीजिए, रात को सोते समय करके और गुनगुने पानी से गरारे करके सो जाए, अपने दांतों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। और ऐसे इस प्रकार आप 2 या 3 दिन तक करेंगे ना तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार मैं आपको तीसरी रेमेडी बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिटकड़ी वाला तो हमें अभी तो बताया था, नहीं नहीं भैया ये तो दूसरी वाली रेमेडी है, बहुत अच्छी है। इस रेमेडी को कब करना है, कैसे करना है और क्या क्या मैं इसमें आइटम डालूंगी ये मैं आपको सारा बताऊंगी। ये विशेषकर हमारे दांतों के बच्चों में जो कीड़े पड़ गए ना उन कीड़ों के लिए, या दांत खोखले हो गए या उनमें शोर हो जाता है, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ये मैं रेमेडी आपको बनाकर बताऊंगी। ये अलग तरीके से है, पहले आपको उसी तरह से बनानी है जिस तरह से मैंने पहली वाली रेमेडी में बनाया था कि फिटकड़ी को दरदरा कूटना है और उसको तवे पर गर्म करना है। और गर्म करने के बाद उसी प्रकार ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, पक जाए तो आपको दुलट कर रखनी है इस प्रकार। और उसके बाद में इसमें मैं क्या सामान डालूंगी, अपने बच्चों के दांतों में जो कीड़े पड़ गए या हमारे दांतों में कीड़े पड़ गए या दांतों में शोर हो गए या दांत खोखले हो गए या दांत काले हो गए, इस सभी के लिए मैं ये रेमेडी आपको बताऊंगी। तो आप मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करना न भूले, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को आप प्रेस करना न भूले ताकि आने वाले वीडियोज आपको दिख सके। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने फिटकड़ी को अच्छी तरह से पका लिया है। आपको
फिटकड़ी अच्छी तरह से पकेगी ना तो कैसे पता चलेगा कि इसमें आवाज़ आने लगेगी, जैसे कि हम पापड़ करते हैं या खाकरा करते हैं, उसको तोड़ते हैं ना, उसी तरह ही इसमें आवाज़ आएगी खर खर की। तो उस प्रकार पक जाए ना, तभी आप इसको तवे से नीचे उतारना है। इस प्रकार आप अच्छी तरह से पका लिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार टूट रही है, बहुत आसानी से टूट रही है। जिस प्रकार पापड़ या खाकरा टूटता है ना, उसी प्रकार ये टूट रही है। और मैंने इसको अब मिक्सी के जार में डाला है, और इसमें मैं एक दो चीज़ और डालूंगी, जिससे कि हमारे दांतों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक जो हल्के गुलाबी कलर का आता है ना, वो सेंधा नमक सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फूल वाला 2 लौंग। दो लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत कारगर होंगे, क्योंकि लौंग बहुत तेज होते हैं, और इनको मैं फूल सहित डाला है, इसलिए ये इसमें पिस गए हैं ना, तो हमारे दांतों में जो कीड़े की समस्या है या दांत दुखते हैं, तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से फिर भी इसको आप छान लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा या बड़े बड़े रह जाता है ना कण, वो हमारे मसूड़ों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनमें स्क्रैच लग जाता है। इस प्रकार मैं छलनी की सहायता से आपको छान के बताऊंगी। ये रेमेडी हमारे दांतों का पीलापन तो दूर करेगी, साथ में हमारे दांतों में दुखना, जो मसूड़ों में सोजन है या अनकण की वजह से दांतों में जो पायरिया हो गया या उनमें दुर्गंध आ रही है, ये इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा रेमेडी कारगर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने छलनी से की सहायता से छान लिया है। और छानने के बाद आप किसी स्टील में या प्लास्टिक में मत डालिए, आप इसको कांच की डब्बी में डालिए। मेरे पास तो 2 थी, तो एक रेमेडी मैंने पहले वाली भी डाल दी थी, और एक मैं इसमें डाल के बता रही हूँ आपको। कांच की डिब्बी होती है ना, वो ज़्यादा सेफ रहती है। तो इस प्रकार से आप रेमेडी घर पर बनाइए और दांतों को मोतियों की तरह चमकाइए। और तीनों रेमेडी में से आपको कौन सी अच्छी ज़्यादा लगी, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए आप कौन से हिस्से से देख रहे हैं, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे दोस्त हिंदुस्तान के कौन कौन से कोने में छिपे हुए हैं। इस प्रकार ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर बनता है। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको तीनों में से कौन सी रेमेडी अच्छी लगी, ताकि मेरे को पता चल सके कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। इस प्रकार अपने दांतों में सुबह शाम दोनों टाइम लगाइए, और गुनगुने पानी से अपने दांतों पर कुल्ला कीजिए। और इस प्रकार आप हाथ से नहीं कर सकते तो ब्रश को थोड़ा सा गीला करके ज़रूर लगाइए, तो आपके दांत की सारी समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू।